जय हिंद दोस्तों, कीर्ति एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरु के गोचर की। गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं जेमिनी में 14 मई 2025 को। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं गुरु के ऊपर मेष राशि से लेकर मीन राशि पे सभी राशियों के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और गुरु के उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब जो गुरु है, गुरु कर्क राशि वालों के ऊपर उनके 12वें घर में संचरण करने जा रहे हैं, तो उसका उन पे क्या प्रभाव होगा। तो कर्क राशि वालों के ऊपर बात करने से पहले, अगर आप मेरी वीडियो पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज, अगर आप वीडियो पे कहीं पे भी अपनी राशि के अकॉर्डिंग कहीं से भी रिलेट कर रहे हैं या आप अब मेरी वीडियो को और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे आगे फॉरवर्ड करिए। ओके, तो बात स्टार्ट करते हैं गुरु के गोचर की। कर्क राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो कर्क राशि वाले हैं उनके 12वें घर पे गुरु का गोचर हो रहा है। अब 12वां घर जो होता है वो व्यय भाव होता है। अब ज्योतिष में आप सब जैसे जानते हैं, ज्योतिष में छठा, 8वां और 12वां, 6th, 8th या 12th हाउस को अच्छा नहीं मानते हैं, इनको त्रिक भाव मानते हैं और 12वां घर हमारे व्यय भाव का है। लास्ट 1 साल में आपने देखा होगा, अगर आपके लगन कुंडली में, आप अपनी लगन कुंडली खोल लीजिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, कहीं से भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अगर आपकी लगन कुंडली में वीनस यानी कि शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होगी तो लास्ट 1 साल में जो गुरु अभी तक आपके यहाँ बैठे हुए हैं, आप चेक करिए, गोचर कुंडली खोलिए, गोचर कुंडली में अभी आपके गुरु आपको यहाँ मिलेंगे, तो ये लाभ भाव है। तो अगर अब ये लाभ भाव के मालिक हैं शुक्र, 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि के मालिक शुक्र होते हैं। तो अगर आपकी वीनस, शुक्र की प्लैनेट की प्लेसमेंट अच्छी है आपके लगन कुंडली में, तो लास्ट 1 साल से आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिले होंगे। यानी कि जो आप कमा रहे होंगे या जो जिसके ऊपर आप जो एफर्ट डाल रहे होंगे, चाहे आपकी जॉब हो चाहे बिजनेस हो, तो थोड़े से रिजल्ट ठीक मिल रहे होंगे, आपको अच्छे मिल रहे होंगे। बट कंडीशन है, जैसे कि मैंने कहा, वीनस की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और साथ में गुरु की भी। तो अगर लगन कुंडली में, और वैसे भी कर्क राशि वालों के लिए ये उच्च के होते हैं, अगर आपकी लगन कुंडली में ऑलरेडी ये 4 नंबर पे और यहीं बैठे हुए हैं तो ये आपके उच्च के हैं। तो ऐसे व्यक्ति वैसे भी बहुत धार्मिक होते हैं और माता पिता से जुड़े हुए होते हैं। तो कर्क राशि वाले वैसे कर्क राशि वालों का स्वभाव थोड़ा सा इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा इनके दोस्त वगैरह नहीं बनते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि अब गुरु के गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कर्क राशि वालों के ऊपर 12वें घर पे गुरु की गोचर हो रहा है, तो 12वां घर व्यय का होता है, आपके लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स का होता है आपके, और देखा जाए तो बहुत ज्यादा खर्चों का भी घर यही है, जैसे कि व्यय घर है। तो अब उसकी जैसे गुरु की 3 दृष्टि होती हैं, पांचवी पड़ेगी आपके सुख भाव पे। ये घर होता है किसका, जैसे आपकी माता का घर है, इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी का, आपके वाहन का, इन सब चीज़ों का सुख का घर है ये। इसके अलावा आपका 7वां घर जो जिसके मालिक गुरु ही है, ये घर होता है रोग रिपू ऋण का। और आपकी लास्ट इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो 9वें घर पे जाती है, तो ये घर है आपका शनि, इसके मालिक हैं। ये घर है आपकी आयु देखते हैं, यहाँ से आपके कष्ट देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपके 1 साल के लिए ये आपके गोचर कर रहे हैं। तो आप देखना आपके ना थोड़ा सा ट्रैवल होंगे और ट्रैवल पे ही आपका खर्चा होगा, ज़्यादातर देखने को आपको ये मिलेगा आने वाले 1 साल में। और ट्रैवल किस तरह के ट्रैवल हो सकते हैं, या तो ट्रैवल हो सकते हैं ऐसे जो आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो किसी ऐसी जगह जाने के लिए, जैसे कि तीर्थ स्थान होते हैं, जैसे कि जो लॉन्ग ट्रैवल होते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं आपके घर से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ में केदारनाथ काफ़ी दूर है, अमरनाथ काफ़ी दूर है, तो ये इस तरह के ट्रैवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उन्हीं पे ही व्यय भी होगा, उन्हीं पे खर्चा होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कोशिश ये करिएगा कि वो कोई भी फैसला आप जल्दीबाजी में ना करें, थोड़ा सोच समझ के करें और ट्रैवल कर सकते हैं। और ये ट्रैवल आपका देखना आपकी फैमिली के साथ ही होगा, अकेले नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हम ट्रैवल ये वाला फैमिली के साथ ही करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर फैमिली, मतलब दोस्तों के साथ ना जाके फैमिली के साथ हो सकता है ये ट्रैवल। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपको ये अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर बुध की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में खराब है तो ये थोड़े से खराब रिजल्ट देंगे। इसके अलावा आप देखना, इनकी जो पहली दृष्टि है वो 5वें घर पे पड़ रही है, जो कि 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। अगेन मैं कहूँगा वीनस, शुक्र की प्लेसमेंट देखना जरूरी है। अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आप घर भी खरीद सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको मौका मिलेगा, जहाँ पर आपको घर खरीदना है वहीं खरीदने का मौका मिलेगा। जैसे हमारा कभी तो मन करता है ना कि हम उसी लोकेशन, उसी सोसाइटी या उन्हीं जगह पे घर खरीदें जहाँ पर हमारा मन है, तो वहीं खरीदने का मौका मिलेगा। या कोई आपको डील क्रैक करनी थी घर की या लैंड की, तो वो आपको उसका ऑप्शन अच्छा मिल जाएगा आपकी बार। और साथ में इसके अलावा घर चेंज हो जाए, मतलब आपके पास ऑलरेडी घर है लेकिन आप ये कोशिश करें कि आपका वो घर चेंज हो, और उस घर चेंज होने का कारण आपकी जॉब भी हो सकती है। हो सकता है आपकी जॉब कहीं और लग जाए। मान लो अगर आप फॉर एग्जांपल मुंबई में रहते हैं तो आपकी जॉब बैंगलोर में लग जाए, बैंगलोर में रहते हैं तो दिल्ली में लग जाए, तो इसके चलते भी आपका घर चेंज हो सकता है। और वो लॉन्ग टर्म ट्रैवल भी है
जो कि 12th हाउस में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं इनकी दूसरी दृष्टि की, जो 7वें घर पे आपकी पड़ रही है, और 7वें घर के मालिक खुद है 9 नंबर और 12 नंबर, यानी कि आपके रोग रिपु ऋण के और आपके भाग्य स्थान के मालिक गुरु खुद ही है। तो अब थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना, बिकॉज देखो एक्चुअली क्या होता है कि अगर गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपकी राशि में, अगर गुरु आपकी राशि में लग्न में बैठे हुए हैं तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर गुरु नीच में बैठे हुए हैं, अगर सप्तम भाव में आपके यहाँ बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रह के चलना है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। और इस समय आपको एक चीज़ और रखनी है, आपके पिता की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और आप कोशिश करिएगा आप कोई भी लोन ना लें। अगर आप लोन ले रहे हैं, वैसे तो इस लग्न वालों के लिए गुरु अच्छे ही होते हैं, कारक ग्रह, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आने वाले 1 साल में लोन ना लेने की आपको जरूरत पड़े। और अगर आपको लोन मिल रहा है और आप एक ऐसा लोन लेना चाहते हैं जो आपके घर के लिए है, तो वो ले सकते हैं आप। लेकिन आप ट्रैवल करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए लोन ना लें। आप घर के लिए लोन ले सकते हैं, गाड़ी के लिए लोन ले सकते हैं। अब इनकी बात करता हूं मैं, इनकी तीसरी आखिरी दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके नवम पे। आपका जो नवम के स्वामी है शनि, और ये आप देखेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल पे जाते हैं या आप ऐसे ट्रैवल पे जाते हैं जिसमें आप जैसे कि मैंने कहा तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो धर्म के प्रति आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़ जाएगी आने वाले 1 साल। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप उन चीज़ों में ना पड़िएगा जैसे कि जो ऐसी चीज़ होती हैं जो डीप थॉट की तरफ ले जाती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तंत्र मंत्र की तरफ या वशीकरण की तरफ, इन तरफ जाने की कोशिश मत करिएगा बिल्कुल भी, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और क्योंकि और आप स्पेशली अगर आप देखें तो अगर शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी है, तो वैसे भी शनि आयु के कारक हैं इसमें, और आयु लंबी करते हैं शनि। तो आप कोशिश करिएगा, थोड़ा सा तकलीफ देते हैं लेकिन आयु लंबी रहती है, तो कोशिश करिएगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी ना फेस करनी पड़े उन चीज़ों के चक्कर में जिसमें आपके खर्चे बढ़ जाएं। तो आप कोशिश करिएगा कि आप उन चीज़ों में ना पड़े। तो अगर मैं बात करता हूँ इनके उपाय के लिए, तो आप गुरु के मंत्र कर सकते हैं। गुरु के मंत्र जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। आप उनका उच्चारण करिए, और स्पेशली इन आने वाले 1 साल में अपने माता पिता की बहुत सेवा करिए, उनके साथ जुड़े रहिए। कोशिश करिए कि आपको उनसे दूर ना होना पड़े। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप जॉब करने के लिए दूर जाना पड़ रहा है आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जरूर ले, लेकिन उनसे कनेक्ट जरूर रहें। और जो भी आप कोशिश करिएगा कि इस 1 साल में आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर कोई भी आप जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बट कोशिश करिएगा कि आपके बॉसेस से या आपके सीनियर से कोई भी आपका तनाव ना हो, तो जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ओवरऑल रिजल्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि इस राशि वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप आने वाले 1 साल अपने लॉन्ग टर्म ट्रैवल करें, लेकिन सोच समझ के करें, और चीज़ों में ज़्यादा वाद विवादों में ना जाएं, और बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करें, और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आप कहीं पे भी मेरे इस विश्लेषण से, जो एक जनरल एनालिसिस है, सामान्य विश्लेषण है, अगर आपको लगता है कि इससे आप कहीं भी रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।